दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास बीए फाइनल ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट पोएम द बिल्ड कॉलोनियल बॉय। बिल्ड होता है जंगली या बोल सकते हैं अनियंत्रित, कॉलोनियल उपनिवेशी बॉय लड़का, अनियंत्रित उपनिवेशी लड़का, जैसे कि कंपोज किया है विलियम वेंटवर्थ ने। तो ये है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर। इससे पहले जो पोएम पढ़ाई गई थी वो थी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर, इसमें पोइट्री जो है 2 पार्ट्स दिए हैं उसके। पहला जो पार्ट पढ़ाया था वो था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, और जो सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा अब वो है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर। मतलब जो हमने ये पढ़ा था अभी इससे पहले, इसमें जो भी हमारे राइटर्स थे जो भी पोइट्स थे वो थे इंडियन। अब जो डिस्कस करेंगे इसमें जितने भी पोइट्स होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलियन। मतलब इसमें इंडिया के पोइट और इसमें ऑस्ट्रेलिया के पोइट। तो जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर था उसमें पहली पोइम स्टडी किया था अ पोइम ऑफ डेडिकेशन, जिसे कि कंपोज किया था नजीम एजकिल ने। सेकेंड पोइम थी हंगर, कंपोज किया था जयंत महापात्रा ने। थर्ड पोइम थी अनक्लेम्ड, जिसे कंपोज किया था विक्रम सेठ ने। और जो फोर्थ पोइम थी एंजाइटी, इसे कंपोज किया था ए.के. रामानुजन ने। और जो लास्ट पोइम थी द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, इसे कंपोज किया था के.एन. दारूवाला ने। मतलब ये जो पोइम थी इन्हें हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो स्टार्ट होगा वो होगा ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे द बिल्ड कॉलोनियल बॉय, कंपोज किया विलियम वेंटवर्थ ने। इसके बाद सेकेंड पोइम एन आंसर, जिसे कंपोज किया अदा कैम्ब्रिज। थर्ड पोइम मेलबॉर्न, इसे कंपोज किया है क्रिस बैलेस क्रेव ने। और लास्ट पोइम मिस्टर मैन, इसे कंपोज किया है केविन गिलबर्ट ने। मतलब ये है 2 तरह की पोइट्री है इसमें, एक इंडियन एक ऑस्ट्रेलियन। तो इंडियन तो हम पढ़ चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन। तो देखते हैं फिर आज की पोइम द बिल्ड कॉलोनियल बॉय, एक अनियंत्रित उपनिवेशी लड़का। तो इसमें थोड़ी सी कहानी का डिस्कस करते हैं। एक लड़का है जो कि पहाड़ों पर कहीं भी मतलब रहना पसंद करता है। मतलब वह एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जो गुलामी से दूर हो। उसका नाम होता है जैक डुलन। तो उसके कुछ मित्र होते हैं, वो क्या करते हैं, अमीर कोई है, कोई दरिद्र मतलब दरिंदा या कोई जिसको कोई दया ना हो, जो लोगों को तंग करता हो, कष्ट देता हो, ऐसे लोगों को लूटते हैं ये लोग। और इस तरह से क्या करते हैं, बहुत से लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, 3 लोग इसे अरेस्ट करने आते हैं। तो 3 में से एक को ही मार देता है, और जब बाकी 2 होते हैं वो इसे शूट कर देते हैं। तो ये कहानी है इसकी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इट इज ऑफ अ बिल्ड कॉलोनियल बॉय। इट ये इज है ऑफ अ बिल्ड कॉलोनियल बॉय, अनियंत्रित उपनिवेशी बॉय लड़का। ये कहानी एक अनियंत्रित उपनिवेशी लड़के की है, या कह सकते हैं अशिक्षित उपनिवेशी लड़के की ये कहानी है। जैक डुलन बाज हिज नेम। जैक डुलन बाज था, हिज उसका नेम नाम, उसका नाम जैक डुलन था। ऑफ पुअर गरीब था, बट लेकिन ऑनेस्ट ईमानदार पेरेंट्स माता पिता। वह एक ईमानदार माता पिता की गरीब संतान था, या कह सकते हैं उसके माता पिता गरीब थे और लेकिन ईमानदार थे। नेक्स्ट लाइन, ही वाज हिज फादर्स ओनली होप। ही वाज वह था, हिज फादर्स अपने पिता की, ओनली एकमात्र होप आशा अभिलाषा। वह अपने माता पिता की एकमात्र अभिलाषा था। हिज मदर्स प्राइड एंड जॉय। हिज उसकी, मदर्स प्राइड माता का स्वाभिमान, एंड जॉय और आनंद, और वह अपनी माता का आनंद और स्वाभिमान था।
या अपनी माता पिता के लिए, अपनी माता जी के लिए वह एक स्वाभिमान और आनंद था। एंड सो डियरली डिड द पेरेंट्स लव, एंड सो और इसलिए, डियरली अत्यधिक प्रेम, डिड द पेरेंट्स माता पिता, लव प्रेम, डियर वैसे भी होता है प्रेम, डियरली प्रेम से, और इसलिए उसके माता पिता उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो ये थी पहली स्टेंजा। इसका पूरा अर्थ देखते हैं एक बार। ये कहानी एक अनियंत्रित उपनिवेशी लड़के की है, उसका नाम जैक डुलन था, और अपने ईमानदार माता पिता की वह गरीब संतान था, या वह एक गरीब संतान था, उसके माता पिता ईमानदार थे। उसका जन्म कासलमैन में हुआ था, लाइन छूट गई थी, ही वॉज बॉर्न इन कासलमैन, उसका जन्म कासलमैन में हुआ था। वह अपने माता पिता की एकमात्र आशा था, वह अपनी माता का स्वाभिमान और आनंद था, और उसके माता पिता उसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। ये थी पहली स्टेंजा। देयर बिल्ड colonial boy, then come along my heart is, there उनके लिए या उनका, build colonial boy वह एक अनियंत्रित उपनिवेशी लड़का, then came आया, along से होकर, my मेरे हार्टी जो था साथियों, मतलब वह अपने साथियों से बोला कि आओ, एंड और बी सेल रोम हम घूमेंगे, द माउंटेन्स हाई हम ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर घूमेंगे, टुगेदर साथ साथ, बी विल प्लेंडर हम लूटेंगे, टुगेदर साथ साथ, बी विल डाई, बी विल डाई हम मर जाएंगे, बी सेल वांडर ओवर द वैली हम घाटियों पर घूमेंगे, एंड और बी सेल गैलोप आवर प्लेन्स हम समतल मैदानों पर घूमेंगे, उछलेंगे, एंड और बी सेल स्कॉर्न हम घृणा करेंगे, टू लिव इन रहने से, स्लेवरी गुलामी, बाउंड बंधन, डाउन नीचे, आयरन चैन्स लोहे की जंजीर मतलब हथकड़ी। मतलब वह अपने साथियों से बोला कि साथियों आओ, हम सब पर्वतों पर ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर टहलेंगे, घूमेंगे, हम साथ साथ लूटमार करेंगे, हम साथ साथ मरेंगे, और साथ साथ इन घाटियों पर टहलेंगे तथा समतल मैदानों पर उछलेंगे, और हम इन गुलामी के बंधनों से, जंजीरों से आज़ाद रहेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है, टिस ये कह सकते हैं, इट वाज इन 1865, इट वाज ये था, इन 1865 1665, ये 1865 की बात है। ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, हिज बिल्ड कवर अपने इस तरह से लूट मार मचाना, मतलब ये कवि कहता है कि ये सन 1865 की बात है जब उस लड़के ने लूटना शुरू कर दिया, विद हार्ट हृदय से, हैड दैट हैड नो डेंजर खतरा, और वह किसी खतरे से डरता नहीं था, नो नहीं, फोमेन शत्रु, डिड फियर डरना, और ऐसा कोई शत्रु नहीं था जिससे वह डरता था, या वह किसी भी शत्रु से भयभीत नहीं होता था। ही स्टक अप द रॉयल मेल बीच कोच, ही उसने स्टक अप प्रहार किया या लूटा, द रॉयल मेल बीच कोच उसने रॉयल मेल बीच कोच पर हमला कर दिया, एंड रोब्ड लूट लिया, जज मैक इबोए, और जज न्यायाधीश मैक इबोए को लूट लिया, विद अ ट्रेम्बल कांपते हुए, हैंड हाथ, गेव अप दे दिया, द गोल्ड सोना, टू द बिल्ड कॉलोनियल बॉय, उस जज ने या जज मैक इबोए ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने धन को उस लड़के के हाथों में सौंप दिया। ये थी स्टेंजा। आगे है, एज जॉन रोड आउट वन मॉर्निंग एंड राइडिंग स्लोली ऑन, एंड और जॉन रॉड ऑन घोड़े पर घोड़सवार हुआ, वन मॉर्निंग एक सुबह के लिए, एंड राइडिंग चलता चला गया या घोड़सवारी पर था, स्लोली धीरे धीरे, ऑन बिहन लिसनिंग टू द लिटिल बर्ड्स जब वह छोटे छोटे पक्षियों की आवाज़ सुन रहा था, दे स्वीटली सैंग देयर सॉन्ग, वे पक्षी स्वीटली मधुरता से, सैंग गाते थे, देयर सॉन्ग अपने गीत के लिए, वे पक्षी बड़ी मधुरता से अपने गीत को गाते थे। ही स्पाइड 3
माउंटेड ट्रॉपर्स। ही उसने स्पाइड 3 माउंटेड ट्रॉपर्स। इसका मतलब हुआ जैसा कि जो लिखा हुआ है स्पाइड, स्पाई की सेकेंड फॉर्म है ये, स्पाई होता है देखना, मतलब उसने देखा 3 माउंटेड होता है चढ़ाई करना, ट्रूपर्स मतलब उसने 3 घुड़सवारों को देखा। मतलब जैसा कि जॉन एक सुबह को घोड़े पर सवार होकर जा रहा था और धीरे धीरे चल रहा था या धीरे धीरे सवारी कर रहा था और वह पक्षियों के गीत को सुन रहा था और वे पक्षी बड़ी मधुरता से गीत को गा रहे थे, उसने 3 घुड़सवारों को देखा। कैली, डेविस एंड फिट्जरॉय ऑल राइडिंग अप टू कैप्चर द बिल्ड कॉलोनियल बॉय। कैली नाम है ये, डेविस, फिट्जरॉय मतलब कैली, डेविस और फिट्जरॉय ऑल सभी राइडिंग अप घुड़सवार होकर आए थे टू कैप्चर पकड़ने के लिए द बिल्ड कॉलोनियल बॉय। कैली, डेविस और फिट्जरॉय उस उपनिवेशी लड़के को पकड़ने के लिए आए थे। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। सरेंडर नाउ जैक डुलन। सरेंडर आत्मसमर्पण कर दो। नाउ अब जैक डुलन। उन्होंने जैक डुलन से कहा अपने आप को हमारे हवाले कर दो। यू सी देयर 3 मेन। यू सी तुम देखते हो, देयर इज 3 है, 2 1 1 यानी एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 3 लोग हैं। सरेंडर इन द क्यून्स नेम। उन्होंने क्यून का नाम लेकर उससे आत्मसमर्पण करने को कहा। इट इज ऑफ अ विक्ट्री वन। इट ये इज है ऑफ अ विक्ट्री वन, ये एक विजय है। ही फायर्ड एट ट्रूपर कैली। ही उसने फायर मतलब गोली चला दी। एट ट्रूपर कैली, कैली ये एक नेम है, मतलब उन्होंने ट्रूपर कैली जो कि घुड़सवार था उस पर गोली चला दी। एंड ही थॉट हिम टू द ग्राउंड, सॉरी ब्राउट, एंड और ही वह ब्राउट हिम उसे ले आया टू द ग्राउंड जमीन पर, मतलब उसने उसे शूट कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। एंड रिटर्निंग हाई टू डेविस। एंड और रिटर्निंग लौटने पर राइट टू डेविस, और डेविस की ओर लौटने पर मतलब जब उसने डेविस की ओर गोली चलाई, ही रिसीव्ड अ मॉरल बॉन्ड। ही उसे रिसीव्ड प्राप्त हुआ अ मॉरल नैतिक बॉन्ड घाव, तब उसे एक नैतिक घाव प्राप्त हुआ। मतलब यह है पूरा अर्थ देखते हैं। जब वो तीनों उसे पकड़ने आए तब उन्होंने जैक डुलन से कहा कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम देखते हो कि हम 3 हैं, तुम अकेले हो। और उन्होंने क्यून यानी महारानी का नाम लेकर उससे सरेंडर करने को कहा और ये उनके लिए पूर्ण विजय थी। तभी जैक डुलन ने कैली पर गोली चला दी और वह उसे जमीन पर ले आया। मतलब जब उसने कैली पर गोली चला दी तब वह गिर गया या वह जमीन पर गिर पड़ा और इसके बदले में डेविस ने उस पर गोली चला दी और उसने भी एक घाव प्राप्त किया। मतलब इसके द्वारा जैक डुलन की भी मृत्यु हो गई। तो ये थी कहानी इसकी। आशा करता हूँ पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।